जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस वीक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2025 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है, संभावित है। लगभग 500 पदों पर ये छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 आने वाली है। अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में तर्क के साथ, सबूत के साथ, विभिन्न स्रोत से जो जानकारी मिला है उसके साथ संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहली बार आए हैं यदि वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है, मॉडल आंसर है और उसका जो पीडीएफ है, जितने लोग जो क्वालिफाई हुए थे उसका जारी किया गया था। उसके रिजल्ट के बाद में ये बातें बहुत ही ज़ोरों पर आ गई है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ दिन पहले, लगभग अब इसको साल भर हो गया है, मान के चलिए 2023 में, मतलब यहाँ पे डेट हम देख सकते हैं कि 20 मई 2023 को छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 500 पदों के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उस भर्ती को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा हॉस्टल वार्डन के जो 500 पद निकाले गए थे उसको लेकर के कुछ तर्कों के आधार पे, कुछ तथ्यों के आधार पे, कुछ स्रोत आंतरिक जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसके आधार पे हम वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो 500 पदों की हॉस्टल वार्डन श्रेणी द की जो भर्ती है ये कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अभी जो 300 पदों पर छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती ली गई उसके जस्ट पहले यहाँ पे हम डेट देख सकते हैं कि 20/5/2023 मतलब 20 मई 2023 को छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 500 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अंतिम दिनांक 8/6/2023 मतलब 8 जून 2023 तक इसका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। और ये जो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि थी वो 20 मई 2023 से 8 जून 2023 तक था, जिसमें हम सब ने फॉर्म डाला था। निश्चित रूप से यदि आपने भी इसमें फॉर्म डाला होगा तो आपको याद होगा। अब ये जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती थी, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो टोटल पदों की जो संख्या थी वो 500 थी। ठीक है जी, कुल पदों की संख्या 500 थी और यहाँ पर वर्गवार अलग अलग श्रेणियों की जो भी पदों की संख्या थी आपको बताई गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो पद था ये कुल मिला के 500 पदों के लिए हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी थी सीजी पीएससी के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसके भर्ती परीक्षा को विलंबित कर दिया गया था। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, निलंबित नहीं बोल रहा हूँ मैं, विलंबित कर दिया गया था और उसमें कुछ बातें बताई गई थी, उसको मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका भर्ती जो आवेदन की तिथि थी वो ये आपको बताई गई थी और कुल 500 पदों के लिए ये भर्ती पीएससी के द्वारा जारी किया गया था। देखिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि ये जो प्रूफ है, हम आपको हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, जो एकदम जेन्युइन है, जो पीडीएफ है वो हम आपको शो करते चल रहे हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता सभी चीज़ें बताई गई हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। भर्ती का जो सिलेबस था वो भी बताया गया था। तो जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है सीजी व्यापम के द्वारा लगभग उसी के समान था, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर का जो नंबर है 50 नंबर का, ये भर्ती सिलेबस में आपका बताया गया था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि जो 500 पदों की हॉस्टल वार्डन भर्ती है ये निश्चित रूप से 2025 में आने वाली है। अब क्यों आने वाली है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पीएससी के द्वारा 500 पद जारी किया गया था छात्रावास अधीक्षक का, इसको लेकर के पीएससी के द्वारा एक सूचना जारी किया गया जिसमें बताया गया, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं,
छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के कुल 500 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन, ये आपको डेट बताया गया है, जारी किया गया था। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन रायपुर के द्वारा इन पदों को विलंब, देखो यहाँ लिखा है विलंबन रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो इस आधार पे इसको सीजीपीएससी के जो उस समय के जो भी अध्यक्ष थे उनके द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सीधी भर्ती के पदों को विलंबित रखने के संबंध में ये प्रेस नोट जारी हुआ था। और इसमें कारण ये बताया गया था कि जो नवीन छात्रावास स्वीकृत हुआ है, जिससे छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों का नवीन सृजन हो रहा है, ये बताया गया था। और इन नवीन सृजन होने के चलते इस भर्ती प्रक्रिया को विलंबित किया गया था। मतलब ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कभी भी नोटिफिकेशन में जारी हो सकता है, कभी भी इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को कभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक तो हमने आपको समझा दिया सबूत के साथ में, क्योंकि विलंबित किया गया है। अब इसके पीछे एक ठोस तर्क मैं दे रहा हूँ आपको, जिसको आप समझिए। देखिए, अभी साल 2 साल पहले महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हुई थी, जिसमें लगभग 220 पद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 220 पदों को लेकर के भर्ती हुआ था महिला पर्यवेक्षक, ठीक है। और जब महिला पर्यवेक्षक के 220 पदों को लेकर के भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, उसके जस्ट 2-4 महीने के अंदर में ही महिला पर्यवेक्षक के फिर से भर्ती विज्ञापन जारी हुए थे। यदि आप सब ने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, तो उसके जस्ट बाद में ही फिर से महिला पर्यवेक्षक का जो भर्ती विज्ञापन था वो जारी किया गया था। तो यहाँ पर उस आधार पे देखें तो निश्चित रूप से श्योर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो 500 पद हॉस्टल वार्डन का पहले जारी किया था, उसको निश्चित रूप से इस वर्ष मतलब 2025 में भर्ती को पूर्ण कराने का काम करेगी। और जैसा भी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है और जो छत्तीसगढ़ हमारा व्यापम है, उसके द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा 10 जनवरी को, ऐसा खबर आ रहा है। तो 100% श्योर है कि यदि पीएससी चाहे तो इसको अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में जारी कर सकती है, और यदि नहीं करती है तो हम सबको मांग करना चाहिए कि इस जो लोक सेवा आयोग ने 500 पद जो निकाला था हॉस्टल वार्डन का, उसको सीजी व्यापम को दे दे, ताकि सीजी व्यापम अपने कैलेंडर में इस भर्ती को लिस्ट करे और जितना जल्दी हो सके इसको परीक्षा को कराए, ताकि जिन बच्चों का मिनिमम मार्जिन से अभी 300 पद में सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके अलावा जो नवीन बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक मौका मिले कि वो बेरोजगारी से बाहर निकले और इन 500 पदों के लिए तैयारी वो जोरों पर रखे। क्योंकि अभी जिन बच्चों का मिनिमम मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे निश्चित रूप से बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में होंगे, टेंशन में होंगे, दुखी होंगे। तो उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि चलो ये भर्ती नहीं तो इस भर्ती में हम इसमें आ सकते हैं करके। तो हम सभी युवाओं को एक मांग करनी चाहिए, और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि सरकार की नज़र में आए कि ये जो पीएससी के माध्यम से जो भर्ती होना है हॉस्टल वार्डन का, इसको जल्दी से जल्दी जारी करें। क्योंकि हम स्टूडेंट ही हैं जो सरकार के आँखों को खोलेंगे और वो देखें कि हम कितने परेशान हैं। तो ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आएगी तो सिलेक्शन होने का चांसेस भी ज़्यादा होगा। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा हम सब मिलकर के आवाज़ उठाएं, वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि ये लोक सेवा आयोग के द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 500 पदों की छात्रावास अधीक्षक भर्ती का विज्ञापन था उसको पुनः बहाल करें, और इस भर्ती के लिए जल्द से जल्द एग्ज़ाम डिक्लेयर करें। क्योंकि अभी आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम कैलेंडर में इसको जगह दिया जाएगा, और निश्चित रूप से अप्रैल मई के महीने में इसका एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो इस वीडियो में यही जानकारी आपको तथ्यों के साथ देना था।
निश्चित रूप से वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और लोगों में एक माहौल आए कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो 500 पद छात्रावास अधीक्षक का जारी किया था उसको जल्द से जल्द जारी करे। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यही आशा और विश्वास के साथ कि आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना एक जॉब सिक्योर करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।